सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रोवन हारै झूठ कमाना, रोवन हारै झूठ कमाना, हंस हंस सोग करत बेगाना, हंस हंस सोग करत बेगाना। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 389 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। कहो नानक प्रभु बिनो सुनीजय, कुचल कठोर कामी मुकत कीजय। कहो नानक प्रभु बिनो सुनीजय, बिनो बिनती। हे प्रभु कुचल कठोर कामी मुकत कीजय। हे प्रभु मुझ कुचील मंद कर्मी मैले आचरण वाले कठोर निष्ठुर निर्दयी कामी विषय विकारी की विनती सुनो। हे प्रभु मुझ कुचल कठोर कामी की बिनो सुनीजय विनती सुनो। मुकत कीजिए, कृपा करो, मुझे इन बुराइयों से मुक्त करो, इन विकारों से मुक्त करो। कहो नानक प्रभु बिनो सुनीजय, कुचल कठोर कामी मुकत कीजय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रोवन हारै झूठ कमाना, रोवन हारै रोने वाले ने भी झूठ कमाना, रो कर भी झूठ ही कमाया, क्योंकि वो माया के लिए ही रोया। रोवन हारै झूठ कमाना, हंस हंस सोग करत बेगाना। जहाँ कोई मरता है और उसको कोई संबंधी रोता है, रोवन हारै। जहाँ कोई मरता है और उसे कोई संबंधी रोता है, रोने वाला भी अपने दुखों को ही रोता है। झूठ, माया, जो माया की कमाई हो रही थी वो बंद हो गई, जो सुख मिल रहे थे वो सुख खत्म हो गए। अब जीवन माया के अभाव के कारण दुखों से भर जाएगा। वो झूठा ही रो रहा है, वो तो अपने दुखों को रो रहा है। रोवन हारै झूठ कमाना। श्री गुरु अर्जन देव जी अंक 385 पर कहते हैं, सर्व सुखा बने तेरे ओहले, भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले। भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले। जब सतगुरु ने मेरी मन रूपी आँखों पर पड़े हुए भ्रम के पर्दे हटा दिए, भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले, मन रूपी आँखों पर पड़े हुए
भ्रम के पर्दे हटा दिए, सर्व सुखा बने तेरे ओले। तब समझ आया कि परमात्मा तेरे ओले में रहने से, तेरी ओट में रहने से, तेरी शरण में रहने से, तेरा नाम जपने से जीवन में सर्व सुखा बने, सारे ही सुख बन जाते हैं। सर्व सुखा बने तेरे ओहले, भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले। भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले। माया में ही सुख हैं, माया में ही सुख हैं। इस भ्रम का मिटना भ्रम के पर्दों का खुलना है। और ये भ्रम तभी मिटता है जब सतगुरु की शरण प्राप्त होती है, जब सतगुरु का उपदेश प्राप्त होता है। और सतगुरु ने भ्रम के पर्दे खोले। उन्होंने ये तो बता दिया कि माया में सुख नहीं है। तो भ्रम के पर्दे खुल के उन्होंने क्या समझाया कि परमात्मा का नाम है तो प्राणी को 9 निधियों जैसा सुख है। परमात्मा का नाम है तो प्राणी को 9 निधियों जैसा सुख है। और माया के सुख तो ऐसे हैं जो हमेशा रहने वाले हैं नहीं। झूठ, माया के पदार्थों से मिलने वाले सुख झूठ इसलिए हैं कि इन सुखों का प्राणी से छूटना अवश्यम भावी है। परमात्मा के नाम से मिलने वाला सुख, आत्मिक आनंद सत्य है। इसलिए सत्य है कि वो आनंद इस लोक और परलोक दोनों में आत्मा के साथ रहेगा। हंस हंस सोग करत बेगाना। बेगाना, जिसके लिए परमात्मा का नाम बेगाना है, अजनबी है, वो कभी हंसता है, हंस हंस शोक करत बेगाना, और कभी शोक मनाता है। जब उसे लाभ मिलता है तो वो हंसता है, खुश होता है। जब हानि होती है तो रोता है, दुख मनाता है। भगत रविदास जी 487 अंक पे कहते हैं, माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, दौड़ो फिरत है। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है। माटी को पुतरा, मिट्टी का पुतला। प्राणी मनुष्य माया के मोह में फंसकर कैसे नाच रहा है, कैसे भटक रहा है। माटी को पुतरा, मनुष्य माया के मोह में फंसकर कैसे नाच रहा है, भटक रहा है। देखे देखे सुने बोले, देखे देखे, माया को चारों तरफ ढूंढता है, देखता है कहाँ मिलेगी। देखे देखे सुने बोले, सुने बोले, माया की बातें सुनता है और माया की बातें बोलता है। भाव उसे माया के बारे में सुनना और माया कमाने की बातें करना अच्छा लगता है। दौड़ो फिरत है, हर समय माया की प्राप्ति के लिए दौड़ता फिरता है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, माया के प्राप्ति के लिए कैसे भटक रहा है। देखे देखे सुने बोले, देखे देखे, माया को ही चारों तरफ ढूंढता है। देखे देखे सुने बोले, माया की बातें ही उसे सुनना अच्छा लगता है और माया कैसे कमानी है ये बातें उसे बोलना अच्छा लगता है। और दौड़ो फिरत है, माया की प्राप्ति के लिए हर समय दौड़ता फिरता है, भटकता फिरता है। जब कछ पावे गर्व करत है, जब इसे कुछ धन मिल जाता है तो यह अहंकार करने लगता है। जब कछ पावे गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है।
पर अगर धन उसके हाथ से चला जाता है तो दुखी होता है। रोवन हारै झूठ कमाना। जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी मृत्यु हुई है, उससे रोने वाले के सुख बंधे हुए थे, अब वो सुख नहीं मिलेंगे। रोने वाले के सुख बंधे हुए थे, अब वो सुख नहीं मिलेंगे। रोवन हारै झूठ कमाना। कोई परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, उसके हृदय में परमात्मा का नाम है, भाग्य बदलते हैं, माया के मोह में, विकारों में फंस जाता है। नाम जो कि सच है, वो सच, नाम को सच इसलिए कहा गया है कि नाम अगर मेरे पास है तो वो इस लोक में भी मेरे साथ है। मैंने नाम धन इकट्ठा किया है, वो परलोक में भी मेरे साथ जाएगा। माया को झूठ इसलिए कहते हैं कि माया के सुख यहीं छूट जाते हैं। कोई परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, उसके हृदय में परमात्मा का नाम है, भाग्य बदलते हैं, माया के मोह विकारों में फंस जाता है। नाम जो कि सच है, वो सच नाम उससे खो जाता है, छिन जाता है। नाम के खो जाने पर अगर वो रोता है, परमात्मा का नाम मन से दूर हो जाने पर अगर वो रोता है तो वो सच कमा रहा है। उसका रोना सत्य है, तर्क संगत है, वो रो के सच कमा रहा है। और जो व्यक्ति माया के लिए रो रहा है, उसका रोना झूठ कमाना है। वो इसलिए, वो तो जो सच वो कमा रहा है, जिसके हाथ से परमात्मा का नाम गया है, वो इसलिए रो रहा है कि परमात्मा का नाम मेरे हाथ से चला गया, तो वो सच कमा रहा है। और जो इसलिए रो रहा है कि माया के सुख मुझे मिलते जा रहे थे, अब वो मिलेंगे नहीं, अर्थात माया के सुख तो झूठ हैं। तो जो झूठ के लिए रो रहा है वो झूठ कमा रहा है। रोवन हारै झूठ कमाना। हंस हंस सोग करत बेगाना। परमात्मा के नाम से बेगाना प्राणी हंस हंस, जो परमात्मा के नाम से बेगाना है, जिसके जीवन में परमात्मा का नाम ही नहीं है, जो ये समझता है कि माया से ही, माया है पास में तो सुख हैं और माया चली गई तो दुख हो जाएंगे। तो ऐसा प्राणी जो है, परमात्मा के नाम से बेगाना प्राणी हंस हंस सोग करत बेगाना। माया के प्राप्त होने पर हंसता है, खुशियाँ मनाता है, और माया के दूर हो जाने पर सोग मनाता है। रोवन हारै झूठ कमाना, हंस हंस सोग करत बेगाना। को मुआ काकै घर गावन। को रोवे को हंस हंस पावन। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव है। को मुआ काकै घर गावन। जगत में सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है। को मुआ, जहाँ कोई मरता है वहाँ रोना पीटना हो रहा है। को मुआ काकै घर गावन। और किसी के घर में मंगल गीत, खुशियों के गीत गाए जा रहे हैं। को मुआ काकै घर गावन। कोई विलाप कर रहा है और कोई खिलखिला के हंस रहा है। को मुआ काकै घर गावन। किसी के घर में मृत्यु हुई है तो रोया जा रहा है। कोई जन्मा है या धन लाभ हुआ है तो मंगल गीत गाए जा रहे हैं। को मुआ काकै घर गावन। को रोवे को हंस हंस पावन। बाल व्यवस्था ते बिरधाना। पहुँच न मूका फिर पछताना। पहुँच न मूका, अभी तो पहुँचा भी नहीं था। जहाँ जाना था वहाँ के लिए चल ही रहा था,
अभी तो उसका चलना मुका नहीं था, अभी तो चलना उसका समाप्त नहीं हुआ था, पहुँच न मुका। बाल विवस्था ते बिरधाना, बाल विवस्था बाल्यावस्था और बिरधाना वृद्धावस्था। बाल विवस्था ते बिरधाना, पहुँच न मुका फिर पछताना। प्राणी आगे आने वाली उम्र में सुखों की आस मन में धारण करता है कि अब तो सुख कम है, आगे सुख ज़्यादा मिलेंगे। पर जो अगली अवस्था में, जहाँ उसे जिस अगली अवस्था से वो सुखों की आस कर रहा था, वो अगली अवस्था में अभी पहुँचा भी नहीं, पहुँचना मौका अभी तो पहुँचा भी नहीं था। वहाँ पे दुखों को देखकर पछता रहा है कि व्यर्थी मन में सुखों की आशाएं बना रखी थी। पहुँचना मौका फिर पछताना। बाल विवस्था ते बिरधाना, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यही सोच बनी रहती है कि कुछ वर्षों बाद सुख प्राप्त होंगे, दुख दूर होंगे। वहाँ भी दुख मिले, फिर सोचा कि आगे कुछ वर्षों बाद सुख मिलेंगे, वहाँ भी दुख मिले। ये सिलसिला बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक चलता ही रहता है कि उसे हर अवस्था में पहुंचकर पछतावा ही हाथ आता है, जो परमात्मा के नाम से बेगाना है। बाल विवस्था ते बिरधाना, पहुँच न मौका फिर पछताना। त्रय गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा। त्रय गुण, माया के 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण वाला व्यक्ति भला है, पुण्यवान है, करुणावान है, मैत्रीवान है, दयावान है, क्षमावान है, नम्रताशील है, सहनशील है। ये सतोगुण ही हैं जिसमें ये गुण हैं। रजोगुणी खाने पीने में, मौज मनाने में, अपने शौक़ पूरे करने में ही मगन रहता है, समाज में अपना रौब कायम करना चाहता है। ख़ास तौर से रजोगुणी, जो ये पॉलिटिकल लोग होते हैं, इन्हें रजोगुणी कहा जाता है। अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। तमोगुणी, ये व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है, आलसी है, ऐसे पदार्थों का भोग करता है जो समाज में जिन्हें वर्जित किया गया है। अपराध करने की प्रवृत्ति वाला होता है, दूसरों का हित करता है। त्रय गुण में वर्ते संसारा, इस संसार के सभी प्राणी रजो तमो सतो गुणों में ही बरत रहे हैं। नरक सुरग फिर अवतारा। सतोगुणी को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है, तमोगुणी रजोगुणी इनमें अधिकांश नरक के भागीदार हो रहे हैं। और रजोगुणी अपने शौक़ करने के लिए, शौक़ पूरे करने के लिए कभी कभी मंद कर्म भी कर जाता है, और वो इन मंद कर्मों के कारण नरकगामी होता है। फिर अवतारा, फिर अवतारा, फिर जन्म लेना। कोई नरक जैसे माहौल में पुनः जन्म ले रहा है और कोई स्वर्ग जैसे माहौल में पुनः जन्म ले रहा है, अवतार धारण कर रहा है। और ये सब हो क्यों रहा है? माया के 3 गुणों, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के कारण ही ये सब हो रहा है। हर एक का व्यक्तित्व इन 3 ही गुणों से मिलकर बनता है। कहीं पे सतोगुण बहुत अधिक है, कहीं रजोगुण बहुत अधिक है, कहीं तमोगुण बहुत अधिक है। त्रय गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा।
कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म ताका परवान। कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म ताका परवान। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि जिस प्राणी को परमात्मा अपने नाम के साथ लगाता है, कहो नानक जो लाया नाम, जिस प्राणी को परमात्मा अपने नाम के साथ लगाता है, जोड़ता है, सफल जन्म ताका परवान, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। वो परमात्मा की नज़रों में परवान हो जाता है, परमात्मा के दर पे आदर पाता है। कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म उसका होता है, परमात्मा के दर पे परवान वो होता है, परमात्मा के दर पे आदर वो पाता है जिसे परमात्मा स्वयं कृपा करके अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं, जिसे परमात्मा स्वयं कृपा करके अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं। केवल वो ही प्राणी इन माया के 3 गुणों से परे रहता है और वो ही इन नरक सुरक के अवतारों से बच जाता है और वो ही परमात्मा के नाम में, उसकी आत्मा ही परमात्मा के नाम में अभेद हो जाती है। कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म ताका परवान। रोवन हार है झूठ कमाना, रोवन हार है झूठ कमाना। रो इसलिए रहा है कि माया को झूठ कहा जाता है, माया की झूठ की कमाई हो रही थी, वो कमाई होनी बंद हो गई। अब उसने अपने इस रोने में झूठ ही कमाया, रोवन हार है झूठ कमाया। जो अपने किसी सगे संबंधी की मृत्यु पर रो रहा है, वो माया के कारण ही रो रहा है। माया मिल रही थी, माया मिलनी बंद हो जाएगी अब, तो इसलिए उसने अपने इस रोने में झूठ ही कमाया, रोवन हार है झूठ कमाया। कोई परमात्मा के दर पे रोता है, कोई इसलिए रोता है कि मेरे जीवन में झूठ ही झूठ है, माया ही माया है, माया का मोह ही मोह है। हे परमात्मा, आप मेरे मन से इस माया के मोह को दूर करो, मेरे मन में अपने नाम को बसाओ। तो वो जो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, वो सच को कमा रहा है, लेकिन अपने सुख दूर होने के कारण जो रो रहा, माया के सुख दूर हो जाने के कारण जो रो रहा है, वो झूठ कमा रहा है। हंस हंस शोक करत बेगाना। परमात्मा के नाम के प्रति जो बेगाना है, हंस हंस बेगाना, परमात्मा के नाम के प्रति जो बेगाना है, जो परमात्मा के नाम से जुड़ा हुआ नहीं है, वो माया की प्राप्ति पर खुश होता है। हंस हंस माया की प्राप्ति पर खुश होता है, शोक करत, माया का हाथों से छूट जाना, माया का दूर हो जाना, धन का दूर हो जाना, उसके शोक मनाने का कारण बनता है। हंस हंस शोक करत बेगाना। और ये हंसना, ये खुशियाँ मनाना, दुख मनाना माया के लिए वो ही करता है जो परमात्मा के नाम से बेगाना है। रोवन हारा झूठ कमाना, हंस शोक करत बेगाना। को मुआ काके घर गावन, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हंस हंस पावन। को मुआ काके घर गावन, किसी की घर मृत्यु है तो रोना है, को मुआ काके घर गावन। किसी की खुशी है तो मंगल गीत गाए जा रहे हैं, को रोवे को हंस हंस पावन। कोई रो रहा है, इसलिए रो रहा है कि उसके पास से धन दूर हो गया, कोई हंस हंस पावन। और किसी के जीवन में धन आ गया है तो वो हंस हंस के लोटपोट हो रहा है, हंस हंस के पड़ रहा है, हंस हंस के लोटपोट हो रहा है। किसी के घर में मृत्यु हुई है तो वो रो रहा है
किसी के घर में मंगल जन्म हुआ है, किसी का तो मंगल गीत गाए जा रहे हैं। को रोवे को हंसस पावन, कोई रो रहा है, कोई खुशियाँ मना रहा है। को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हंसस पावन। बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँच न मूका फिर पछताना। बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँच न मूका फिर पछताना। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक यही चक्र चलता रहता है कि शायद अगली अवस्था में सुख मिलेंगे। अगली में अभी पहुंच भी नहीं पाए कि दुखों का आभास हो गया और पछतावा हुआ कि अगली अवस्था में व्यर्थ ही सुखों की आस लगाए बैठे थे। बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँच न मूका फिर पछताना। त्रैगुण में वर्ते संसारा, नरक सुरक फिर अवतारा। त्रैगुण में वर्ते संसारा, जगत माया के 3 गुणों में ही बरत रहा है, दौड़ भाग कर रहा है। नरक सुरग फिर अवतारा। बार बार कभी नरक दुखों में, कभी स्वर्ग नरक दुखों में और कभी स्वर्ग सुखों में पड़ता है, अवतार लेता है, जन्म लेता है। त्रैगुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा। कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म ताका परवान। जिस प्राणी को परमात्मा ने अपने नाम के साथ जोड़ लिया, लाया नाम, सफल जन्म ताका परवान, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, परमात्मा की नज़रों में परवान होता है, परमात्मा के दर पे आदर पाता है। कहो नानक जो लाया नाम, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म ताका परवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।